नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में चलते हैं। कृष्ण और धोबी की कहानी। ये एक ऐसा किस्सा है जो हमें विनम्रता का एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाता है, जिसे भूलना आसान नहीं है। तो सवाल ये उठता है, सोचिए जरा, क्या होता है जब स्वयं ईश्वर धरती पर चलकर एक बहुत ही मामूली सा इंसानों जैसा अनुरोध करते हैं। ये पूरी कहानी इसी सवाल के एक चौंकाने वाले जवाब के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी हमें ले चलती है मथुरा शहर, उस समय में जब कृष्ण और बलराम पहली बार वहां कदम रख रहे हैं। देखिए, ये कोई आम शहर नहीं था। ये एक ऐसा केंद्र था जहां राजपाट, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी सब एक साथ धड़क रहे थे। जरा सोचकर देखिए वो माहौल कैसा रहा होगा। कृष्ण और बलराम पहली बार उस शहर की चहल पहल देख रहे हैं। गलियां लोगों से भरी हुई हैं, हर तरफ कोई ना कोई अपने काम में लगा है। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक शाही धोबी पर, जो राजा के कीमती कपड़ों को बड़े नाज से तह लगा रहा है। और बस यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही विनम्र गुजारिश सीधे सीधे उस घमंड से टकराने वाली थी जो अक्सर सत्ता के करीब रहने से आ जाता है। कृष्ण अपनी वही मनमोहक मुस्कान लिए उस धोबी के पास जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, ये कपड़े तो बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं, क्या कृपा करके इनमें से कुछ हमें दे सकते हो? तुम्हारी इस दयालुता के लिए तुम्हें हमारा आशीर्वाद मिलेगा। मगर वो धोबी कोई मामूली धोबी नहीं था। उसका घमंड तो 7वें आसमान पर था। क्यों? क्योंकि वो सीधे राजा कंस के लिए काम करता था। कृष्ण का ये सीधा साधा अनुरोध सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसने बड़ी नफरत से कृष्ण और बलराम को देखा और बोला, अरे तुम लोग हो कौन? ये कपड़े राजा कंस के हैं। सड़क पर नाच गाकर मांगने वालों की तरह इनकी भीख मांगने की हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? उसके एक एक शब्द में अपमान टपक रहा था। अब देखिए, यहां पर दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे कृष्ण, विनम्रता और सादगी की मूरत, और दूसरी तरफ वो धोबी जिसका अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। एक इतने सरल अनुरोध का जवाब इतने भयंकर अपमान से दिया गया। और बस यहीं पर बात हद से आगे निकल जाती है। जब अपमान अपनी सारी सीमाएं तोड़ दे तो नतीजा भी फिर वैसा ही होता है ना? अब कृष्ण के चेहरे से वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। भाई, इतनी विनम्रता का ऐसा अपमान, ये तो सहने वाली बात नहीं थी। और फिर बस एक पल में, एक ही झटके में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ही वार में कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस धोबी का अंत कर दिया। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई गुस्से में की गई क्रूरता नहीं थी। नहीं, यह धर्म की स्थापना थी। एक सीधा साधा सिद्धांत कि जब बात दया और कर्तव्य की होना तो वहां घमंड और स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। लेकिन इसके बाद जो हुआ, असल में कहानी का सबसे गहरा सबक तो वहीं छिपा है। वहां जो दूसरे लोग थे, उनके लिए डर बहुत जल्दी एक बड़ी सीख में बदल गया। वहां मौजूद जो दूसरे धोबी थे, वो ये सब देखकर पहले तो डर से कांप गए, बिल्कुल सन्न रह गए। लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ गया, अहंकार का अंजाम उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। तो एक एक करके वो सब आगे आए, सम्मान से झुके और अपने सबसे अच्छे, सबसे कीमती कपड़े कृष्ण और बलराम को भेंट कर दिए। और ये भेंट कैसी थी? उस पहले धोबी के घमंड और लालच से एकदम उल्टी। रेशमी कपड़े, सुंदर पोशाकें, शॉल, मतलब जो कुछ भी उनके पास सबसे अच्छा था, वो सब उन्होंने बिना एक पल सोचे पूरे दिल से दे दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? असल में ये कहानी हमें विनम्रता की उस ताकत के बारे में बताती है जो कभी खत्म नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जिन लोगों ने प्यार और सम्मान से दिया, उन्हें कृष्ण का आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें वो अपने आप मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची विनम्रता और उदारता अपने आप में ही सबसे बड़ा इनाम है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर अहंकार की असली कीमत क्या होती है और क्या कोई भी उसे चुकाना चाहेगा? आज के लिए बस इतना ही।